दोस्तों, धरती के बाद सौर मंडल के अन्य ग्रहों पर नजर डाले तो पुख्ता तौर पर हम अभी तक किसी भी ग्रह पर जीवन नहीं खोज पाए हैं। लेकिन सौर मंडल में ऐसे कई ग्रह मौजूद हैं जहां पर जीवन होने के संकेत मिलते हैं। जी हाँ, जब हम बात करते हैं धरती के बाद जीवन की, तो हमारे जहन में सबसे पहला आता है रेड प्लैनेट यानी मंगल ग्रह। हमारे सौर मंडल में जीवन की सबसे अधिक संभावनाएं अगर कहीं पर मौजूद है तो वो है मंगल। कई वैज्ञानिक शोधों के अनुसार एक समय पर ये ग्रह हमारी धरती की तरह ही पानी से लबालब था। मौजूदा समय में यूं तो ये बेहद ठंडा और सूखा है, लेकिन फिर भी कई वैज्ञानिक यहाँ पर मटेरियल फॉर्म में जीवन होने की बात करते हैं। मंगल के अलावा हमारे एक और पड़ोसी ग्रह वीनस के ऊपरी बादलों में जीवन के कुछ ट्रेसेस वैज्ञानिकों को मिले हैं। इसके अलावा जुपिटर और सैटर्न के मून जैसे कि टाइटन, कैल्स्ट्रॉल, आयो पर भी बैक्टीरियल फॉर्म में जीवन होने की आशंका है। लेकिन दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे ग्रह पर जीवन की तलाश करने वाले हैं जिससे साल 2006 में ही ग्रह का दर्जा छीन लिया गया था। सौर मंडल के दूर दराज कोने में छिपा ये ग्रह अपने आप में बेहद खास है और खास होने के साथ साथ बेहद रहस्यमयी भी है। प्लूटो की बर्फीली दुनिया अपने अंदर कितने गहरे राज छुपाए बैठी है, इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। हाल ही में की गई वैज्ञानिकों की रिसर्च में हमें प्लूटो पर कुछ ऐसा मिला है जिसकी हमें सदियों से तलाश थी। रिसर्च में डिस्कवर की गई चीजें ये बताती है कि शायद प्लूटो पर भी जीवन मौजूद हो सकता है। तो आखिर प्लूटो पर वैज्ञानिकों को ऐसा क्या मिला जिससे वहाँ पर जीवन की आशंका जताई जा रही है, और आखिरकार क्यों प्लूटो इतना रहस्यमयी है? तो चलिए शुरू करते हैं प्लूटो के सफर को। आप देख रहे हैं दोस्तों यूनिवर्स टीवी। इन सवालों के जवाब की उत्सुकता ने वैज्ञानिकों को प्लूटो की तरफ एक मिशन भेजने के लिए मजबूर कर दिया। पेरिस 19 जनवरी 2006 को न्यू होराइजन्स नामक एक अंतरिक्ष यान प्लूटो ग्रह की स्टडी के लिए रवाना किया गया। इस मुसाफिर का मकसद प्लूटो के बारे में जानकारियाँ इकट्ठा करके हमारे वैज्ञानिकों तक भेजना था। इसके बाद इस मुसाफिर को प्लूटो के आगे क्यूपर बेल्ट की भी यात्रा करनी थी। दोस्तों, जब ये मिशन लॉन्च किया गया था तब तक प्लूटो को ग्रह माना जाता था, मगर उसके कुछ ही महीने के बाद वैज्ञानिकों ने प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया। जनवरी 2006 में रवाना हुआ अंतरिक्ष मुसाफिर करीब 9 साल की लंबी यात्रा के बाद प्लूटो के पास पहुंचा। 4 जनवरी 2015 से इस अंतरिक्ष यान ने 20 करोड़ 30 लाख किलोमीटर दूर से ही अध्ययन करना आरंभ कर दिया। उस वक्त इस अंतरिक्ष यान ने प्लूटो और उसके उपग्रह शेरान की फोटो कैप्चर की। इस फोटो में प्लूटो उसके उपग्रह के साथ काफी छोटा नजर आ रहा है और ये तस्वीर काफी धुंधली भी नजर आ रही थी। जैसे जैसे अंतरिक्ष यान प्लूटो के नजदीक जाता है, वैसे वैसे तस्वीरें और ज्यादा साफ होने लगती है। 9 अप्रैल 2015 इस दिन प्लूटो और शेरान की पहली रंगीन तस्वीर को कैप्चर किया गया। अभी जो आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये है मई 2015 में कैप्चर की गई प्लूटो की तस्वीर। 50 से 55 मिलियन किलोमीटर की दूरी से कैप्चर की गई इस तस्वीर में प्लूटो अपने अक्ष पर घूमता नजर आ रहा था। जब ये यान प्लूटो से 20 करोड़ 10 लाख किलोमीटर की दूरी पर था तो मई 11 से ऐसे पिंडों की खोज शुरू हुई जो अभी तक नहीं देखे गए थे, जिनसे इस अंतरिक्ष मुसाफिर के टकराने का खतरा हो सकता है। क्योंकि हम उन पिंडों से अनजान थे, उनके बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं थी। जून 2015 में 31 मिलियन किलोमीटर की दूरी से ली गई प्लूटो की तस्वीर, जिसमें वही हिस्सा दिख रहा है जो समीप गमन के समय सामने होगा। वेल दोस्तों, अभी जो आप तस्वीर देख पा रहे हैं ये 18 मिलियन किलोमीटर की दूरी से ली गई रंगीन तस्वीर है। 4 जुलाई 2015 को न्यू होराइजन्स के सॉफ्टवेयर में कुछ त्रुटि आ गई थी, जिसके कारण ये सेव मोड में चला गया था, ताकि जब तक समस्या का समाधान ना निकाला जा सके ये वैज्ञानिक अन्वेषण बंद रखे। उसके बाद वैज्ञानिकों ने समस्या ठीक करके 7 जुलाई को अंतरिक्ष यान वापस अपने काम पर लगा दिया। अंतरिक्ष यान जैसे जैसे प्लूटो के नजदीक पहुंचता है, वैसे ही तस्वीरें साफ होती जाती है दोस्तों। इसके बाद वो पला गया जिसका हमें पिछले 9 साल से इंतजार था।
14 जुलाई 2015 को न्यू होराइजन्स अंतरिक्ष यान प्लूटो ग्रह के पास से गुजरा। इस समय इस यान की प्लूटो से दूरी लगभग 12,500 किलोमीटर थी। न्यू होराइजन्स अंतरिक्ष यान ने प्लूटो के पास से गुजरते वक्त कई सारी तस्वीरें कैप्चर कर ली। दोस्तों, पहली बार हम लोग प्लूटो की इस अद्भुत दुनिया को करीब से देख रहे थे। हमें लग रहा था प्लूटो बेजान दुनिया है, मगर हम गलत थे। ये ऊंचे बर्फीले पहाड़ थे, बिना क्रेटर वाले मैदान थे, कई जगह पर उबड़ खाबड़ इलाका था। इस बात से हम ये अंदाजा लगा रहे थे कि प्लूटो जियोलॉजिकल रूप से काफी ज्यादा एक्टिव था। प्लूटो के नजदीक जाते हमें दिल के आकार की एक चमकीली सतह नजर आ रही थी और ये पूरा का पूरा बर्फ का मैदान था। दोस्तों, इस समय इस यान से रेडियो संकेतों को पृथ्वी तक पहुंचने में लगने वाला समय करीब 4.5 घंटे का था। प्लूटो के ऊपर से गुजरते वक्त इस अंतरिक्ष यान ने इस प्लेनेट से जुड़े कई अद्भुत और चौंकाने वाले खुलासे किए, जिसने प्लूटो को देखने का वैज्ञानिकों का नजरिया हमेशा के लिए बदल दिया। इसके बाद इस अंतरिक्ष मुसाफिर का प्लूटो के लिए मिशन तो पूरा हो चुका था, लेकिन अभी भी इस अंतरिक्ष यान को आगे की यात्रा करनी थी। ये अपने प्राइमरी मिशन को खत्म करके प्लूटो से आगे क्यूपर बेल्ट में मौजूद एक स्पेस ऑब्जेक्ट अल्टीमा थूले के पास जाकर उसकी जानकारी हमारी वैज्ञानिक तक पहुंचानी थी। ये मिशन बहुत ही चुनौती से भरा हुआ था। दोस्तों, ये अंतरिक्ष मुसाफिर एक ऐसी ऑब्जेक्ट की तरफ बढ़ रहा था जिसके बारे में हमें कुछ भी जानकारी नहीं थी। इस मिशन से जुड़े वैज्ञानिक ऐसा मानते थे कि आगे का सफर रूट के फ्लाई बाय से भी चुनौती भरा था, क्योंकि इससे पहले तक नासा किसी ऐसी चीज के पास नहीं गया जिसके बारे में जानकारी नहीं थी और जो इतना छोटा और अंधेरे से भरा हो। न्यू होराइजन्स द्वारा अल्टीमा थूले को ढूंढना अपने आप में चुनौती होने वाला था। दोस्तों, आपको बता दे, अल्टीमा थूले पर रोशनी इतनी कम और वो इतनी दूर है कि वैज्ञानिकों को फिलहाल तो उसकी साइज और शेप का कोई अंदाजा न था, लेकिन नासा का ये अंतरिक्ष मुसाफिर कई चुनौतियों से लड़कर आखिरकार 1 जनवरी 2019 को अल्टीमा थूले के करीब जा पहुंचा। उस वक्त न्यू होराइजन्स 3500 किलोमीटर ऊपर से गुजर रहा था। वहां से गुजरते वक्त उसने तमाम जानकारी इकट्ठी करके हमारे वैज्ञानिकों तक पहुंचाई और कई जटिल रहस्यों का पता भी लगाया। इस अंतरिक्ष मुसाफिर में अभी भी काफी फ्यूल बचा हुआ है, जो कि करीब आने वाले 10 सालों तक यानी कि 2030 तक काम कर सकता है, जिस कारण वैज्ञानिक ऐसा अंदाजा लगा रहे हैं कि भविष्य में अंतरिक्ष मुसाफिर ऐसी ही क्यूपर बेल्ट की ऑब्जेक्ट के फ्लाई बाय अंजाम दे सकता है। दोस्तों, आज वर्तमान समय में यह अंतरिक्ष यान हमारी पृथ्वी से करीबन 43 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी पर यात्रा कर रहा है। पृथ्वी से सूरज के बीच की दूरी को एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट माना जाता है। जिस गति से आज अंतरिक्ष यान आगे की तरफ बढ़ रहा है, इस हिसाब से ये आने वाले करीब 20 सालों में यानी सन 2043 तक हमारे सौर मंडल को पार कर इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश कर सकता है। आज तक मानव निर्मित 2 अंतरिक्ष यान सौर मंडल की बाउंड्री को पार कर चुके हैं दोस्तों, जिनका नाम वायेजर 1 और 2 है। ये हमारे मानव इतिहास के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। न्यू होराइजन्स मिशन में वायेजर मिशन की तुलना में काफी उन्नत और एडवांस टेक्नोलॉजी के इंस्ट्रूमेंट मौजूद है। अगर ऐसे में ये अंतरिक्ष मुसाफिर सौर मंडल की बाउंड्री को पार करने तक सही सलामत काम करता है, तो वो इंटरस्टेलर स्पेस से जुड़े कई अहम सवालों का जवाब ढूंढने में वैज्ञानिकों की मदद कर सकता है। जो सवाल के जवाब वायेजर अंतरिक्ष यान के हाथ नहीं लगे, उनका जवाब ये मिशन बड़ी सटीकता से दे सकता है। दोस्तों, इंटरस्टेलर स्पेस ब्रह्मांड का वो हिस्सा है जहाँ सूरज के गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव खत्म हो जाता है। इस क्षेत्र में हमारे 2 अंतरिक्ष यान आज यात्रा कर रहे हैं और वहाँ की जानकारी अभी हमारे पास भी भेज रहे हैं। पर दोस्तों, कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि हेलियोस्फीयर असल में हमारे सौर मंडल की बाउंड्री नहीं है, बल्कि इससे भी बड़ी आइसी बॉडीज और कॉमेट की एक विशाल डिस्क मौजूद है, जिसे ओल्ड क्लाउड के नाम से जाना जाता है। ये डिस्क हमारे सूर्य से करीबन 2000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से लेकर कुछ लाइट ईयर की दूरी तक फैली हुई हो सकती है। पर अभी तक ओल्ड क्लाउड के बारे में हमारे वैज्ञानिकों की जानकारी लगभग ना के बराबर है और अभी तक इन अपडेट को सीधे तौर पर खोजा भी नहीं गया है। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से आईसी कॉमेट समय समय पर हमारे इनर सोलर सिस्टम में दाखिल होते रहते हैं,
उससे वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि आइसी बॉडीज ओल्ड क्लाउड भी मौजूद होते हैं और हमारे सूरज की ग्रेविटी की वजह से कई बार उसकी ओर खींचे भी चले जाते हैं। ऐसे में अगर इसे हमारे सौर मंडल की बाउंड्री मान लिया जाए तो किसी भी इंसानी मिशन को सही तरीके से सौर मंडल के बाहर जाकर इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश करने में लाखों सालों का समय लग सकता है। दोस्तों, ये अंतरिक्ष यात्रा हमें हमेशा याद रहेगी। इसने हमें एक ऐसी दुनिया को दिखाया है जिसके बारे में हमारे पास बहुत कम जानकारी थी। सौर मंडल की बाहरी डर्फ प्लेनेट की उस अजीब दुनिया को दिखाया जहाँ पर जाना हमारे लिए काफी चुनौती से भरा था। आज भी इस अंतरिक्ष मुसाफिर की यात्रा जारी है। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।